दोस्तों, क्या सचमुच संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है या सिर्फ ये एक झूठा दावा है जिसे समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ने अपने प्रभुत्व को बचाने के लिए गढ़ा है? दोस्तों, हमें बचपन से यही बताया गया कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और सारे ज्ञान का स्रोत भी वही है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर संस्कृत इतनी पुरानी होती तो भारत की लोक भाषाएं कहाँ से आईं? गांवों, खेतों, बाजारों और आम लोगों की जुबान पर तो संस्कृत कभी रही ही नहीं। वहाँ बोली जाती थी प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और तमिल जैसी भाषाएं। यानी असल जिंदगी की भाषा लोक भाषाएं थी, संस्कृत नहीं। देखिए, सच तो यह है कि संस्कृत दरअसल दरबार और समाज के ऊंचे वर्ग की भाषा थी। यह सत्ता और विशेषाधिकार का प्रतीक बनी रही। जनता की भाषा अलग थी, जिसे इतिहास लिखने वालों ने नज़रअंदाज कर दिया। अब सवाल यह है कि संस्कृत को सबसे पुरानी क्यों बताया गया? इसका कारण केवल भाषाई बहस नहीं है, इसके पीछे राजनीति भी है। जब संस्कृत को श्रेष्ठ और प्राचीन कहा गया तो यह धारणा बनाई गई कि सिर्फ वही वर्ग जो संस्कृत जानता है वही असली ज्ञान का रक्षक है। बाकी समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर और स्त्रियां, इन सब की भाषाओं और उनके साहित्य को निम्न स्तर का कहकर इतिहास से बिल्कुल बाहर कर दिया गया। लेकिन आधुनिक भाषा विज्ञान साफ कहता है कि संस्कृत कोई अकेली मूल भाषा नहीं थी। यह इंडो यूरोपियन फैमिली की एक शाखा है। यानी दुनिया के और भी हिस्सों में समानांतर भाषाएं विकसित हुईं। संस्कृत का योगदान जरूर है, लेकिन इसे सबसे पुरानी और अकेली ज्ञान की जननी कहना सच नहीं है। दोस्तों, यही वह जगह है जहां हम इतिहास को नए नजरिए से देखना चाहते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह जैसे विद्वान कहते हैं कि इतिहास सिर्फ राजाओं और महलों की कहानी नहीं, बल्कि जनता की बोली, लोकगीत और लोक कथाओं में भी छिपा हुआ है। और याद रखिए, इतिहास कभी स्थिर नहीं होता, यह लगातार बदलता रहता है। हर नया साक्ष्य हमें अतीत का एक और चेहरा दिखाता है। और जब हम बहुजन समाज की भाषाओं और परंपराओं को शामिल करते हैं, तभी हमें भारत का असली और पूरा इतिहास समझ में आता है।